बिहार मित्र एकता, इन लोगों को कभी तहसीलदार से सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, कभी थाने से सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, कभी पंचायत से सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। ऐसी प्रक्रिया को बंद किया जाना चाहिए। जो भी पैरालीगल वॉलंटियर आज के इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहाँ पर मौजूद हुआ है, उनको बोला गया है कि अगर आप लोग धरना प्रदर्शन में जाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। जो भी अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं, धमकियां जिन्होंने हमारे पैरालीगल वॉलंटियर को देने की कोशिश की है, उनको हम चाहेंगे अथॉरिटी को कि उनको तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए। अगर पैसे होता ना लोगों के पास तो यहाँ पर 2500 की संख्या होती, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है। ऊपर से डरा रहे हैं, जाओगे किसी तरीके से अगर तो आपको निकाल दिया जाएगा, आप जाओगे आपके ऊपर वारंट लगा दिया जाएगा। कि आदेश दे देते हो तो लागू क्यों नहीं करते हो? उन आदेशों को लागू करने के लिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम जंतर मंतर दिल्ली पर भी जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे और नालसा को विवश कर देंगे। तो जो एक श्रमिकों का भी एक अधिकार है कि एक मिनिमम मजदूरी जो है, न्यूनतम मजदूरी इतनी है, तो क्या हमारे पीएलवी जो भाई और बहनें हैं ये क्या न्यूनतम मजदूरी का भी हक नहीं रखते? अगर हमारा उत्पीड़न नहीं रोका गया तो फिर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। नमस्कार मैडम, मैं पैरालीगल वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से नरेश कुमार चालिया, जो इस एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ एसोसिएशन की तरफ से हमारा जो कार्यक्रम है, आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर हम लोगों ने रखा था। इससे पहले भी हमारे जो कार्यक्रम है एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग हर स्टेट में जा रहे हैं। हर स्टेट में जा कर के और हम लोग जो हैं हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर साथी हैं, इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, ताकि जो पैरालीगल वॉलंटियर के साथ में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं साथ, वो दूर करवाई जा सकें। क्योंकि आज के समय में जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं, इनको बहुत सारी समस्याएं हैं जो न्याय विभाग के साथ जुड़े हुए हैं। न्याय विभाग के साथ जुड़े होने के कारण जो न्याय विभाग है, जो लोगों को न्याय देने का काम करता है, और वो न्याय लोगों के लिए बातें करता है कि न्याय मिलेगा, लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे जितने भी पैरालीगल वॉलंटियर हैं, वो खुद जो लोगों के बीच में जाकर के न्याय के लिए लोगों को गुहार लगाते हैं कि न्याय मिलेगा, लेकिन उनको अपने खुद के लिए न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारे जितने भी पैरालीगल वॉलंटियर साथी हैं, इन पैरालीगल वॉलंटियर साथियों को पूरे महीने का जो वेतन है वो नहीं, मानदेय है, वेतन नहीं कह सकते हम लोग, मानदेय है, वो मानदेय जो है उनको नहीं मिलता है। उनको पर डे के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट मिलना चाहिए। पर डे के अकॉर्डिंग उनको जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर 400 रुपये दे रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो माननीय हमारे मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा जी, 2017 में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि पूरे हिंदुस्तान में पैरालीगल वॉलंटियर्स को इक्वल पेमेंट मिलेगा 500 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग। लेकिन आज तक भी उत्तर प्रदेश ने वो 500 रुपये जो है वो लागू नहीं किए। यहाँ पर जो है सिर्फ 400 रुपये दिए जा रहे हैं, और इसके अलावा टीए देने की भी बात हुई थी, पर आज तक ना तो टीए का कहीं जिक्र होता है और ना ही कहीं वो होता है। सिर्फ 1-2 स्टेट हैं जिसके अंदर टीए का प्रावधान है, टीए दिया जाता है। जब 1-2 स्टेट के अंदर दिया जा सकता है तो बाकी स्टेटों में क्यों नहीं दिया जा सकता? ये हमारी जो मांग है हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी से है कि सभी लोगों को इक्वल वर्क मिलना चाहिए, इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, और उनको जो है पूरे महीने का जो पेमेंट है वो मिलना चाहिए, और पूरे महीने का वर्क मिलना चाहिए, और एक दिन फिक्स होना चाहिए महीने में कि उनको वो पेमेंट मिलेगा तो उस तारीख को वो मिलेगा। और उसके अंदर कोई भी, मैं नहीं समझता कि कोई मीडिएटर होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को कभी तहसीलदार से सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, कभी थाने से सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, कभी पंचायत से सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। ऐसी प्रक्रिया को बंद किया जाना चाहिए। ये जो प्रक्रिया है बंद करके डायरेक्ट पैरालीगल वॉलंटियर जो उनके लिए काम कर रहा है, जब उनको मालूम है कि उसको ड्यूटी दी गई है और वो ड्यूटी के अकॉर्डिंग अपना जो वो पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा है, तो उनको वो पेमेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए। अभी जो है हमारे पास में एक ऑर्डर की कॉपी हम लोगों ने हमारे ग्रुप्स में भी शेयर की थी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, चाहे वो टेम्परेरी एम्प्लॉय है, चाहे वो कोई सुविधाकर्मी है, या वो कोई वॉलंटियर है, तो हर तरह के एम्प्लॉयज़ को वो कहीं पर भी जो टेम्परेरी तौर पे काम कर रहा है उसको हटाया नहीं जा सकता है। वो जितना टाइम हो गया उसको काम करते को, उसके आधार पर उसको हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज हमारे सामने हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स से हम लोगों को इस बात का पता लगा है कि जो भी पैरालीगल वॉलंटियर आज के इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहाँ पर मौजूद हुआ है, उनको बोला गया है कि अगर आप लोग धरना प्रदर्शन में जाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। क्योंकि हमारा अंदाजा था यहाँ पर आज कम से कम 1000 की संख्या में जो पैरालीगल वॉलंटियर पहुँचने वाले थे। कुछ लोग डर
डर की वजह से यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये जो अथॉरिटी मनमानी कर रही है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि वो अपनी इस प्रक्रिया को रोकें और अपने इस मनमानी को रोक लें, नहीं तो अदरवाइज़ हम लोगों को फिर इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा और इसके लिए उच्च अधिकारियों तक और मानवाधिकार आयोग तक और जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ तक हम लोगों को इसकी जो है फिर आगे प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, ताकि उनके ऊपर ये अंकुश लगाया जा सके। और जो भी अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं, धमकियां जिन्होंने हमारे पैरालीगल वॉलंटियर को देने की कोशिश की हैं, उनको हम चाहेंगे अथॉरिटी को कि उनको तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए। अदरवाइज़ फिर हमारा ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा हमारे यूपी के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने भी ज़िले के अंदर ऐसा काम करने की कोशिश की है, पैरालीगल वॉलंटियर को डराने और धमकाने की कोशिश की है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। सभी स्टेटों में जैसे पीएलबी हैं, सभी को काम बराबर दिया जाता है, लेकिन अभी सबको पता चल रहा है कि सभी जगह में मतलब जो हमारा मानदेय है वो बराबर नहीं है। कोई स्टेट में 750, कहाँ पे 500, सबसे लो है लखनऊ, जबकि नवाबों का लखनऊ में नवाबों का शहर बोल के फेमस है, लेकिन यहाँ पे सबसे कम 400 रुपया दिया जा रहा है। सुन के बहुत शर्म आ रही है, खुद को भी खराब लग रहा है। 1 साल हो गया किसी का पेमेंट नहीं हुआ कि एक मिला नहीं, 1 साल हो गया तब से किसी का पेमेंट नहीं हुआ। स्वयं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में एक ही छत के नीचे डालसा का ऑफिस, एक ही छत के नीचे सालसा का ऑफिस, वहाँ भी पेमेंट नहीं हुआ है। कितनी आश्चर्य की बात है, ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। पेमेंट मिले तो लोगों का घर कैसे चल रहा है? घर चल ही नहीं रहा है, इसीलिए तो लोग यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं और डर इतना महसूस करा दिया है लोगों को, आ नहीं पा रहे हैं। अगर पैसे होते ना लोगों के पास तो यहाँ पर 2500 की संख्या होती, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है। ऊपर से डरा रहे हैं, जाओगे किसी तरीके से अगर तो आपको निकाल दिया जाएगा, आप जाओगे आपके ऊपर वारंट लगा दिया जाएगा। मैंने पूरे 75 जिलों से आपको भी धमकी मिली यहाँ आने के लिए कि आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा? नहीं, मुझे कोई धमकी नहीं मिली है, लेकिन मैं ये पहले से ही उनको इतना टाइट कर दे, मतलब अपना प्रभाव रखता हूँ कि मुझे कोई डरा ही नहीं सकता है, और इसीलिए मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने पूरे 75 जिलों से बात की और सबने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँगा, लेकिन आइन वक्त पे यहाँ पर मना कर दिया। यहाँ पे 2500 की वो संख्या होती कि ये हमारा धरना प्रदर्शन ऐसा होता कि मतलब यहाँ के अथॉरिटी के लोग मारे नहीं आए। हाँ, डर के मारे, और ये आर्थिक पोजीशन जिनकी खराब है, जब उनका घर ही नहीं चल रहा है तो यहाँ कैसे आएंगे। यहाँ आने में पर डे आदमी का, पर व्यक्ति का 1000 रुपये का खर्चा है, कहीं से भी आए। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सन 2013 से पीएलबी की नियुक्ति हुई है, आज तक जितने भी आदेश आए हुए हैं उनको पूर्ण रूप से नहीं लागू किया गया है। आदेश कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। आदेश है, पहले आदेश आया था हर महीने की 10 तारीख तक पीएलबी का पेमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद में सन 2023 में आदेश आया कि पीएलबी का पेमेंट हर महीने की 7 तारीख तक हो जाना चाहिए। हर महीने की 15 तारीख तक पीएलबी का जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मानदेय होता है उसको जो है सालसा से मांग लेना चाहिए 15 तारीख से पहले। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसको मांगते नहीं, फिर इकट्ठा मांगते हैं। इकट्ठा 5-6 महीना का मांगते हैं, साल भर का। कोई भी रूल फॉलो नहीं, हम पूरी बात कर लेते हैं। उसके बाद में साल भर का मांगते हैं। फिर क्या करते हैं, जब अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, 30-40 लाख हो जाता है, पता है चला किसी जिले में 50 पीएलबी हैं, उसका 30-40 लाख हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, इनको अंदाजा हो जाता है कि ऐसा तो नहीं डालसा का सचिव इसमें कोई घोटाला कर रहा हो या पीएलबी का फर्जीफिकेशन हो कार्य, उसका किस तरीके से पेमेंट कर, इसकी जाँच होनी चाहिए। तो जाँच कैसे करते हैं। अब 1 साल हो गया, जो लाभार्थी था जिसका जो भी वर्क किया हमने उसको फ़ोन करेंगे। आप मैडम जानती हैं हर व्यक्ति जो है हर 1-2 महीने में मोबाइल बदल लेता है, नंबर बदल लेता है। उस नंबर पर फ़ोन करेंगे, जब वो नंबर दूसरी जगह चालू हो जाएगा 3 महीने के बाद में, और उसको फ़ोन करेंगे दीपक कुमार जी बोल रहे हैं, वो कहे नहीं हम तो राम सागर जी बोल रहे हैं। अरे भाई आप थाने गए थे? नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? ये तो उनने लिख दिया क्रॉस, गलत काम, गलत, वो तो गया ही नहीं था। अरे उसको ये तो पूछो भाई नंबर आपने कब लिया है, ये तो पूछो। 3 महीने पुराना है कि 6 महीने पुराना है तुम्हारा नंबर दूसरी जगह चालू हो गया, तब भी तुम वही बात लगाए बैठे हो। तो इस तरह से आपको नंबर चेक भी करना है। दूसरा ये है, इससे हम लोगों की इंसल्ट होती है कि एक आदमी का हमने काम कर दिया, डाल साहब चेक होता है, फिर साल साहब चेक होता है, फिर उसके बाद में क्रॉस चेकिंग होती है, एक छोड़ करके यहाँ तक कि चपरासी तक काम चेक करते हैं। एक डीएम साहब के यहाँ से वेरीफाई होकर काम जाता है, उसको चपरासी चेक करके देता है जज साहब के यहाँ से। क्या उसकी चपरासी की क्या वैल्यू है, वो चेक कर सकता है उस काम को? बिल्कुल नहीं सर। डीएम साहब जिस चीज़ को वेरीफाई करके देंगे उस पर तुरंत पेमेंट होना चाहिए।
उसको जो है वो क्या नाम फ़ोन करके पूछेंगे, और फ़ोन करके पूछने के बाद में अगर वो व्यक्ति कह देता मैं तो गया ही नहीं था, मैंने कोई काम करवाया ही नहीं, तो मेरा उस दिन का 400 रुपया गया। बिल्कुल सर। उसके बाद में थोड़ी बात रही। उसके बाद में 150 रुपया सन 2013 से चल रहा है। प्रथम बार में 250 रुपया चला था, उसके बाद में 150 रुपया उसी के साथ में टीए था, 400 रुपया तभी मिल रहा था। लेकिन उसके बाद से आज तक जो है हमको 150 रुपया कभी नहीं मिला। सबके लिए कंपलसरी है। आज 500 रुपया हो गया है, मानदेय हो गया, उसमें 150 रुपया कंपलसरी सबके लिए, 650 रुपया का मानदेय प्रतिदिन के हिसाब से, और नालसा की तरफ से अधिकतम 20 दिन का पेमेंट होना चाहिए। ये आदेश आते रहते हैं, लेकिन सालसा वाले आदेश फॉलो नहीं करते हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नालसा को करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि आदेश दे देते हो तो लागू क्यों नहीं करते हो? उन आदेशों को लागू करने के लिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम जंतर मंतर दिल्ली पर भी जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे और नालसा को विवश कर देंगे अपने इस बात के लिए कि 2013 से जितने भी आदेश आए हैं, और मैंने 10 लेटर लिखे हुए हैं नालसा और सालसा को। आपका क्या कहना है? ये मुहिम आपने स्टार्ट की है। ऐसा है, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स के जो अधिकार हैं, और हम लोग एक अधिकार मित्र के तौर पे नियुक्त किए गए हैं माननीय न्यायालय के द्वारा, और हमारा कार्य है कि जो भी व्यक्ति पीड़ित है या जो भी व्यक्ति गरीब है उसको उसके घर तक न्याय मिले, आसानी से मिले, उसका पैसा खर्च ना हो, और जो भी उसके जो राइट्स हैं उनको हम लोग बताएं। तो उसी को लेके आज ये एक विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हम लोग सालसा और नालसा को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे अधिकारों को हमें नहीं दिया गया, या हमारा जो उत्पीड़न हो रहा है, हमारे जो भाइयों और बहनों जो पीएलबी साथियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, अगर उसको तत्काल प्रभाव से नहीं रोका गया, और जो भी हमारी मुख्य बिंदु की जो भी मांगे हैं उनको अगर तत्काल प्रभाव से नहीं माना गया, तो जो ये अभी एक हमने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है, केवल ये एक सांकेतिक है, आगे ये एक विशाल रूप ले सकता है, और हो सकता है हम लखनऊ की सड़कों पे उतरें और पूरी तरह से इस बात को पूरे देश में पहुंचाएं कि जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो इस देश की आम जनता कितनी पीड़ित होगी। जब हम लोग शासन के साथ, प्रशासन के साथ, सबके साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, निरंतर संपर्क में हैं, तब अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही तो इस देश का एक आम आदमी, एक आम नागरिक, वो कैसे अपनी बात को कहाँ से रखे, कैसे उसको उसके अधिकार मिलेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो ये शुरुआत है, ये एक हमारा इशारा है उनको कि अगर इसको वो समझ के हमारे जो अधिकार हैं, हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा कर देते हैं। तो सरकार से आपके क्या क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि जो पीएलबी भाई हमारे शुरू से कार्य कर रहे हैं और उनके अच्छे कार्य हैं, तो उनको किस कारण से निकाला गया है, तो बार बार ये निकालना, बार बार ये भर्ती करना, अगर कोई पैसा मांगता है तो उसको निकाल दिया जाता है। अब सबके अपने अपने संगठन है, अगर हम लोग अपने संगठन के द्वारा आकर अपनी मांगों को रख रहे हैं, या जो भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो सेक्रेटरी हैं या जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, हम उन तक अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं, और साथ में जो लोगों की दिक्कतें हैं, जो उनको धमकाया जा रहा है या जो उनको उचित उनका परिश्रम नहीं मिल रहा, तो जो एक श्रमिकों का भी एक अधिकार है कि एक मिनिमम मजदूरी जो है, न्यूनतम मजदूरी इतनी है, तो क्या हमारे पीएलबी जो भाई और बहनें हैं ये क्या न्यूनतम मजदूरी का भी हक नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। एक तरफ जहां माननीय सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको पूरा भत्ता मिलना चाहिए, आपका टीए मिलना चाहिए, तो अगर सरकार से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार और जो भी न्यायिक अधिकारी हैं वो मेरी बात को सुन रहे हो, तो वो बताएं कि 400 रुपये में इंसान कहाँ से घर का खर्चा चला लेगा, वो भी 400 रुपये 20 दिन देने में दिक्कत होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 30 दिन का वेतन मतलब 30 दिन का वो मिलना चाहिए मानदेय, और वो भी कम से कम 1000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलना चाहिए। ये मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सबकी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ कि 1000 रुपये पर डे के हिसाब से 30 दिन का मिलना चाहिए पूरा, जिसमें 4 संडे की छुट्टी मिलनी चाहिए, सेकंड सैटरडे की जो भी छुट्टी हैं वो सारी छुट्टियां मिलनी चाहिए। और हमको जो हमारा सम्मान है, हम न्याय व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारा सम्मान है न्यायिक व्यवस्था को रिप्रेजेंट करने के नाते वो सम्मान हमारे सभी भाइयों बहनों को मिलना चाहिए, चाहे वो थाना स्तर पे हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पे हो, चाहे वो जिला मुख्यालय स्तर पे हो। तो मैं अपनी बात को पूरे प्रदेश में पहुँचाना चाहता हूँ, पूरे देश में पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर हमारा उत्पीड़न नहीं रोका गया तो फिर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।